अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग डोंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो अचानक से काओ जैन उसके सामने आ जाता है और वो लिंग डोंग से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तभी तेंगली और एल्डर वामन उसके सामने आ जाते हैं और तेंगली बताने लगता है कि ये लिंग डोंग है। इस शख्स ने हमारे सेट के साथ काफी बार प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तेंगली की ये बातें सुनकर काओ जैन कहता है कि मैं तो काफी सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, मेरे बाद तो काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तभी एल्डर वामन कहने लगता है कि लिंग डोंग ने मेरे बेटे वाचन को मारा था, इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि आप इस शख्स से मेरा बदला लें। तभी काओ जैन कहता है कि मैंने ये उम्मीद हरगिज नहीं की थी कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, और इतनी सी बात कहने के बाद वो उसे गर्दन से पकड़कर लटका लेता है। ये देखकर एल्डर वामन कहता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इस पर काओ जैन कहता है कि तुम्हारे जिंदा रहने का अब कोई मकसद नहीं है, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर मुझे दे दो, इस तरह से मैं तुम्हारा बदला लिंग डोंग से ले लूंगा। इस तरह काओ जैन एल्डर वामन के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि इस तरह वो जान से मार देता है। ये सब देखकर लिंग डोंग कहता है कि जिसने तो अपने ही आदमी को मार दिया, और इसके बाद हम देखते हैं कि काओ जैन लिंग डोंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर मिस क्यान अपने फादर से कहती है कि मैंने अब तक काओ जैन के बारे में क्यों नहीं सुना। इस पर मिस क्यान के फादर उसे बताते हैं कि काओ जैन को सबसे जालिम इंसान कहा जाता है, क्योंकि वो अपने इन पपेट सेट के लिए कुछ न कुछ गलत चीजें करता रहता है, और इसीलिए उसने एक बार तो गोई युआन सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और अब मिस क्यान के फादर को ये भी लगता है कि लिंग डोंग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि डी लिंग डोंग को काओ जैन के सामने से भाग जाने का मशवरा देता है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि लिंग डोंग काओ जैन के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग उसका सामना करना चाहता था, वो देखना चाहता था कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और इस तरह से वो अब सीहाओ को भी पीछे हटने का बोल देता है और वो खुद लगातार हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन काओ जैन काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इस तरह से वो लिंग डोंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और लिंग डोंग उसके सामने बेबस हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग उसके सामने अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, वो इसी के साथ अपना मिस्ट्री कस्टम बाहर निकालता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि काओ जैन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके बाद वो अपने गोल्डन डीमन पंप का यूज करता है, और ये सब देखकर काओ जैन भी अपने डीमन आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, और इस तरह से उसने ये अटैक भी बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग भी अपने डीमन आर्म को एक्टिवेट कर लेता, और इस तरह से वो काओ जैन का सामना बहुत ही आसानी से कर पा रहा था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग और काओ जैन के दरमियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मिस क्यान कहती है लिंग डोंग तो हार्ट शेप मैन्युफैक्चर रिम के साथ भी बहुत ही अच्छे से फाइट कर पा रहा है। ये सब देखकर उसका फादर कहता है कि देखो क्यान, बेशक वो काओ जैन का सामना कर पा रहा है, लेकिन काओ जैन और इसकी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मिस क्यान के फादर को लगता है कि अगर इसी तरह उन लोग के दरमियान फाइट चलती रही तो लिंग डोंग ज्यादा समय उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग अपने टू स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके काओ जैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काओ जैन बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि काओ जैन 9 सेकंड स्टेप का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और काओ जैन ने उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। इसके बाद काओ जैन लिंग डोंग से कहता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। ये सब देखकर मिस क्यान का फादर कहता है कि चलो मिस क्यान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर अब देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर क्यान कहती है कि मुझे लगता है हमें लिंग डोंग की मदद करनी चाहिए, हो सकता है कि वो हमारे सेक्ट के किसी बड़े मकसद के लिए हमारे काम आ सके। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी पावर रिलीज होती है। ये सब देखकर मिस क्यान का फादर बड़बड़ा जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि लिंग डोंग ने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके काओ जैन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक किया है। ये सब देखकर काओ जैन कहता है कि तुम तो अभी काफी ज्यादा यंग हो, फिर भी तुमने इतनी सी एज में स्पिरिचुअल पावर को भी प्रैक्टिस कर रखा है। ये सब सुनकर लिंग डोंग कहता है कि अगर मुझे तुम जैसे लोगों का सामना करना है तो मुझे अपने किसी स्किल को छुपा कर तो जरूर रखना पड़ेगा। ये सब सुनकर काओ जैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लिंग डोंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मुझे हरा पाओगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि काओ जैन अपने एमएलई फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी पावरफुल फिगर क्रिएट हो चुकी थी, और फिर वो अपनी सिर्फ एक ही फिंगर का यूज करके काओ जैन के ऊपर अटैक करता है। ये सब देखकर काओ जैन भी जवाबी हमला करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो अब इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब वो काफी ज्यादा
जख्मी भी हो चुका होता है और इस सब में तेंगली भी जख्मी हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग गाओ जेन को हराने में कामयाब हो चुका था। ये सब देखकर मिस क्यान अपने फादर से कहती है कि मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी ये सब देखकर डी-हॉक लिंग डोंग से कहता है कि अब तुम ये सब करना बंद कर दो और एंशिएंट सिंबल के बारे में पता चलाओ, क्योंकि उसके बारे में पता चला काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके तेंगली को अपनी कैद में कर लेता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद वो तेंगली को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी हम पर इंकशाफ होता है कि गाओ जेन तो अभी जिंदा है और फिर तेंगली उसे अपनी मदद के लिए आवाजें देने लगता है। हमें पता चलता है कि लिंग डोंग के अटैक से गाओ जेन काफी बुरे तरीके से जख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से वो तेंगली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद लिंग डोंग तेंगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मिस क्यान का फादर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लिंग डोंग ने तो सच में इन पपेट सेट को बुरी तरह शिकस्त फाश किया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ग्रेट डीवन सेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लिंग डोंग तेंगली को लेकर एक अनजान जगह पर आ जाता है, जहाँ पर तेंगली उससे पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और क्या तुम सच में इन पपेट सेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। उसकी बात सुनकर लिंग डोंग कहता है कि मैंने तो ऐसा एल्डर वुआ को हराकर पहले ही कर दिया है। तब तेंगली उससे कहता है कि बराए मेहरबानी तुम मुझे यहाँ से रिलीज कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा इन पपेट सेट तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तेंगली की बात सुनकर लिंग डोंग कहता है कि क्या तुम मुझे कोई बच्चा समझते हो। इस पर तेंगली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तेंगली की ऐसी बातें सुनकर लिंग डोंग कहता है कि मैं तुम्हारे सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। इस पर तेंगली उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो तेंगली की जानिब मुतवज्जा होकर कहता है कि मैं तो इस तरह से भी तुम्हारी मेमोरी को हासिल कर लूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि तेंगली उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब लिंग डोंग कहता है कि तुम्हारे सेट ने एक बार एंशिएंट दाओआन इंस्क्रिप्शन से किसी ट्रेजर को हासिल किया था और अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो अब कहाँ पर है। लेकिन ये सुनते साथ ही तेंगली बहाना बनाता है कि मैं इसके बारे में कतई कुछ नहीं जानता। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग उसकी ऐसी बातें सुनकर फौरन ही उस पर स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अब ये सब होता देखकर तेंगली फौरन कहता है प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और इसके बाद वो उसे बताता है कि वहाँ से मेरे फादर ने एक मिस्टीरियस चीज को हासिल किया था और वो चीज अब इंसेक्ट सिटी के अंदर मौजूद है और आज से 10 दिन के बाद मेरे फादर सभी पावरफुल लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं, ताकि इस तरह से वो उन सभी के अंदर मौजूद पावर को इकट्ठा करके उसे ओपन कर सके। तब उसकी बात सुनकर डी-हो लिंग डोंग से कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि वो चीज कितनी पावरफुल है, लेकिन अगर इन परफेक्ट सेट उसे हासिल करने में कामयाब हो गया तो मुझे लगता है ये चीज बाकी सब के लिए ठीक नहीं होगी। और इसके बाद लिंग डोंग तेंगली से पूछता है कि तुम्हारी फैक्ट के कितने लोग मैनिफेस्टर लिम में पहुंच चुके हैं। जिस पर तेंगली उसे बताता है कि ऐसी कल्टीवेशन वाले 3 लोग उसके सेक्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद तेंगली लिंग डोंग से पूछता है कि मैंने तुम्हें सभी चीजों के बारे में बता दिया, अब तुम क्या चाहते हो। तेंगली की ऐसी बातें सुनकर लिंग डोंग कहता है कि तुम अपने पास मौजूद 11 लाइन वाले मार्शल आर्ट को मुझे दे दो। अब तेंगली के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो उसे आसानी से दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गाओ जेन तेंगली के फादर तेंसा के पास आया था और वो उससे कहता है कि इस सब में मेरी गलती है, मैं यंग मास्टर तेंगली को बचा नहीं पाया। तब उसकी बात सुनकर तेंसा कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी हाई लेवल वाली कल्टीवेशन बेस है, फिर तुम इतनी आसानी से उससे कैसे हार गए। उसकी बातें सुनकर गाओ जेन कहता है कि उसको हराने के लिए मुझे एक और मौका चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं उसे मार डालूंगा। तब एक और एल्डर तेंसा से कहता है कि इस बारे में पता चलाने के लिए मैं अपने लोगों को भेज चुका हूँ। तब तेंसा उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि सब लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि अगर उसने गाओ जेन को इतनी आसानी से हरा दिया है तो इसका मतलब है कि वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। और इसके साथ अब तो ट्रेजर सील को ओपन करने का टाइम भी आ गया है, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस जियान का फादर का एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि इन परफेक्ट सेट में पिछले दिनों से कोई भी हलचल नहीं हुई है और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर सिटी गार्ड को भी बढ़ा दिया है। उसकी बातें सुनकर मिस जियान का फादर कहता है कि तेंसा को तो अपने बेटे की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मिस जियान भी कहती है कि अगर तेंसा को अपने बेटे की सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं है
तो फिर ऐसा लगता है कि इन पपेट सेट में कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो कि उसके बेटे से भी ज्यादा कीमती है। और इसके बाद मिस क्यान का फादर अपने लोगों को लेकर इन पपेट सेट की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग ने 9 शैडो पर्पल डिस्ट्रक्शन को मास्टर्स कर लिया था और फिर वो तेंगली की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहता है कि ये मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और आखिरकार तेंगली भी अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, जिसके बाद लिंग डोंग उसे कहता है कि अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द इन पपेट सिटी में पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।